योगी से टकराना अब मुक्तेश्वरानंद को पड़ा भारी। सलाखों के अंदर जाएंगे अब शंकराचार्य। कौन है वो जज जिन्होंने कार्रवाई का दिया ऑर्डर? क्या है वो केस जिसमें फंसे शंकराचार्य? शोषण के आरोप पर शंकराचार्य ने दिया जवाब। जगत गुरु रामभद्राचार्य का भी जुड़ा नाम। कोर्ट के एक आदेश से कैसे पूरा मामला पलट गया? जिस मामले में शंकराचार्य पर केस दर्ज हुआ है, आखिर वो केस क्या है? योगी से टकराव के बीच ही आखिर जेल भेजने की तैयारी क्यों हुई? योगी से भिड़ना क्या भारी पड़ गया? शंकराचार्य अगर जेल जाते तो क्या होगा? शोषण का आरोप लगाने वाले कौन है? क्योंकि अब पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी के गुरु रामभद्राचार्य का नाम भी सामने आ गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शंकराचार्य पर किस मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद गिरफ्तारी और जेल जाने की तलवार लटक गई है। अभी मुक्तेश्वरानंद पर शिविर और गुरुकुल की आड़ में नाबालिग बच्चों के शोषण और बाल उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। एफआईआर में उल्लेख है कि ये कथित घटनाएं 2025 के कुंभ मेले और 2026 के माघ मेले के दौरान उनके शिविरों और वाहनों में हुई। शिकायतकर्ता चित्रकूट के जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी बताए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब कुंभ मेला के दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद और पुलिस के बीच मारपीट का मामला सामने आया था, उसके बाद विवाद बढ़ने के बाद रामभद्राचार्य ने भी अभी मुक्तेश्वरानंद को ही गलत बताया था। उसके बाद से लगातार वो योगी का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही साधु संत भी अब दो गुटों में बटे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम दिया था और लखनऊ कूच करने का ऐलान किया था, और उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज होना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि बिना नाम लिए पहले भी योगी आदित्यनाथ ने अभी मुक्तेश्वरानंद को कालनेमियों से सावधान रहने की नसीहत दे चुके हैं। इतना ही नहीं, इसी हफ्ते योगी ने विधानसभा में कहा था कि खुद को शंकराचार्य कहने से कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता, उसकी एक प्रक्रिया होती है और उसका पालन करना होता है। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी योगी से कहा था कि उनके पास योगी होने का क्या सबूत है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मुक्तेश्वरानंद ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि हम योगी आदित्यनाथ नहीं हैं जो अपने ऊपर लगे आरोप हटवा लें। स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि मुकदमा पूरी तरह झूठा है और सच जल्द सामने आएगा। शिकायतकर्ता स्वयं हिस्ट्री शीटर है और उसका नाम कई मामलों में दर्ज है। उन्होंने कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि रामभद्राचार्य के एक शिष्य द्वारा लगाया गया है। प्रयागराज की एडीजी पॉस्को स्पेशल कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदरानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए। गिरफ्तारी और अगर जेल भेजा गया तो ऐसा पहली बार होगा जब किसी शंकराचार्य को जेल भेजा जाएगा और गिरफ्तारी होगी। लेकिन एफआईआर की टाइमिंग से ऐसा लगता है जैसे पूरा मामला राजनीतिक बन गया है, या फिर योगी आदित्यनाथ से टकराने की सजा शंकराचार्य को मिल रही है, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार योगी के खिलाफ अब मुक्तेश्वरानंद मोर्चा खोले हुए और योगी से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। वैसे जिस मामले में केस दर्ज हुआ है, 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया और निर्णय सुरक्षित रखा था। अब अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। एडीजे पॉस्को एक्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक रूप से मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। केस दर्ज होने के बाद अब मुक्तेश्वरानंद ने अदालत से आग्रह किया है कि मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा है कि वे आरोपों का डटकर सामना करेंगे। इसके साथ उन्होंने पुलिस और जांच पर पूरा भरोसा जताते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। लेकिन क्या शंकराचार्य पर लगाए गए आरोप आपको भी झूठे लगते हैं? क्या शंकराचार्य को फंसाने के लिए ही ऐसा किया गया? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।